Hello class 7 student. Now chapter 10 is continue. Name of the chapter profit loss and simple interest. Okay, last lecture we discuss about the profit and loss. Okay, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जो हमने अभी डिस्कस किया था उसके बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। एंड हमने देखा था कि उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। ओके, कि कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर कोई भी हम वस्तु खरीद के लाते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो वो क्या होता है हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है। और उसी प्रोडक्ट को हम अगर अपनी शॉप में सेल करते हैं या किसी दूसरे को हम सेल कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। बस उस सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो उस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमने आगे अब डिस्कस किया था। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हम किसी से भी हम कुछ पैसे उधार लेके आते हैं, मतलब बोरो करते हैं। ओके, उधार लेके आते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको कुछ इंटरेस्ट मतलब कुछ पैसे उसको ज़्यादा चुकाना पड़ता है। जैसे हम उससे हम 1000 रुपीज़ उधार लाए और हमने उसको 1100 रुपये, हमने 1100 रुपीज़ हमने उसको पे करे। मतलब हमने क्या करे, 100 रुपये, उस 100 रुपीज़ हमने उसको क्या करे, ज़्यादा पे करे। तो 100 रुपीज़ क्या हुआ हमारा, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 1000 रुपीज़ के ऊपर 100 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। वही क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे क्या होता है, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू द बैंक। मतलब अगर किसी भी हम बैंक से या किसी भी हम पर्सन से हम बैंक इनवैलिड फॉर बोरोइंग देयर मनी। ओके, अगर हम किसी भी बैंक से या किसी भी पर्सन से हम कुछ पैसे उधार लेके आते हैं, कुछ मतलब बोरो करके लाते हैं, बोरो मतलब उधार लेना। ओके, तो हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल से समझाया था कि अब जैसे हम 1000 रुपीज़ लाए और हमने 1100 रुपीज़ हमने सामने वालों को पे किए, बैंक को या कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन है उसको पे किए, तो 100 रुपीज़ क्या हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ओके, देन अब इसमें क्या क्या होता है, आपके पास अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट, जैसे आपका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 1000 रुपीज़ और 100 रुपीज़। जैसे 1000 रुपीज़ तो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। आप कोई भी पैसे लाते हो वो आपका प्रिंसिपल होता है, कि हमने 1000 रुपीज़ लिए वो प्रिंसिपल हो गया, और हमने 100 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा पे किया, वो क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। अगर इन दोनों को कंबाइन करते मतलब 1000 और 100 को, तो क्या होता, 1100 1100। ओके, 1100 हो गया, तो 1100 टोटल क्या होता है आपका अमाउंट हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कैन क्रू द फॉर्म, इसी फार्मूले से हम क्या होगा, और भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि हमने प्रिंसिपल इधर ही रखा। ओके, हमने इंटरेस्ट को उस साइड इक्वल के अपोजिट साइड हमने ट्रांसफर कर दिया, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट हो गया। तो हमको प्रिंसिपल, अगर आपको अमाउंट और इंटरेस्ट गिवन है और प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो या इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। ओके, आपकी जैसी इच्छा, इन तीनों से कुछ भी कर सकते हो। ओके, अब हमको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको अमाउंट फाइंड करना है, कि अमाउंट क्या होगा, अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है 1000 रुपये और इंटरेस्ट है आपका 200 रुपीज़। मतलब आपने किसी से भी हम पैसे उधार लाए, हम 1000 रुपीज़, और हमने उसको 200 इंटरेस्ट दिया, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 1000 प्लस 200 इक्वल क्या हो जाएगा था, 1200। ओके, तो हमारे अमाउंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ना नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको ये हमने अभी अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको किसी से पैसे उधार लाए, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जैसे हमने अभी 1000 पे हमने 100 रुपये दिए, तो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए होंगे। मतलब उस पर 10% इंटरेस्ट, 500% इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल वो चीज़ होती है जो आप किसी से पैसे लेके आते हैं। जैसे आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, किसी से 2000 रुपीज़ लिए, मान एक्स्ट्रा 80 से आपने जो भी अमाउंट लिया वो क्या लिया, आपके लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। अब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, मतलब आपने जैसे 2000 लिया, आपने 10% से लिया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 10% हो जाता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। और कितने टाइम के पीरियड के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ, कितने भी टाइम के लिए होता है आपका वो टाइम हो जाता है। ओके, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिख सकते हैं हम, और प्रिंसिपल का P, रेट ऑफ इंटरेस्ट का R एंड टाइम का T एंड अपन 100, आपका ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ओके, अब आपको क्या करना है, टू फाइंड द प्रिंसिपल। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आपका प्रिंसिपल इधर ही रहेगा, 100 क्या हो जाएगा, 100 यहाँ डिवाइड में तो उधर इक्वल में चल जाएगा, तो ऐसा ही इंटू 100 हो जाएगा, और R और T यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इसके अपन में आ जाएंगे, तो R अपन T हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये 3 फार्मूले और इससे बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो आपको
ये आपके सारे मतलब लेफ्ट साइड टू से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हम लेफ्ट साइड टू के हम क्वेश्चन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका लेफ्ट साइड टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका, अभी हम बुक में इसको देखेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको, रोहन विजिटेड अ बैंक। रोहन ने क्या करा, एक बैंक विजिट किया एंड देयर ही सो द फॉलोइंग चार्ट शोइंग डिफरेंट इंटरेस्ट एट अ डिफरेंट पीरियड टाइम। रोहन ने क्या करा, एक बैंक गया और उसने क्या करा, रोहन एक बैंक में गया। ओके स्टूडेंट, और उसने क्या, रोहन बैंक में गया, उसने क्या किया, एक चार्ट देखा कि हर साल के लिए हर परसेंट हर मतलब उसने शोइंग किया डिफरेंट इंटरेस्ट, मतलब हर साल नया नया इंटरेस्ट आता है एट अ डिफरेंट पीरियड, मतलब हर 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 साल के लिए अलग अलग। जैसे कि आपका एक ये टेबल गिवन है, जैसे 100 रुपीज़ के लिए 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट लग रहा, 12 रुपीज़, 2 ईयर के लिए 28, 3 ईयर के लिए 48, 5 ईयर के लिए 70। इसी तरह से आपके ये चार्ट गिवन है। अगर आपको 10,000 आप किसी से बैंक से लोन लेते हो, मतलब बोरो लेते हो, तो आपको अगर 1 साल के लिए होते हो, 1 ईयर के लिए लेते हो, तो आपके क्या हो जाएगा, आपको 1,400 आपको एक्स्ट्रा पेड करना होगा। अगर 2 ईयर के लिए लोगे तो आप 2,750 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पेड करना होगा। तो आपको इससे क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपको उसको सोल्व करना है। जैसे आपका फर्स्ट है, आपने 500 लिए फॉर 1 ईयर के लिए, तो आपको इस चार्ट में देख के आपको बताना है कि 1 ईयर के लिए कितना हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, तो 700। तो इसी तरह आपको बस ओनली कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको चार्ट है ना, आप मैंने यहाँ चार्ट नहीं ड्रॉ किया, आप चार्ट है ना बुक्स में से देख के आप ड्रॉ करना। ओके स्टूडेंट, आप बिना चार्ट के इसको सोल्व मत करना, आप है ना कॉपी में आपका पूरा चार्ट ड्रॉ करना है वाला। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अब आपको यहाँ पे सोल्व किया ओनली फर्स्ट का कि 500 फॉर 1 ईयर। अब इसमें 500 फॉर 1 ईयर के लिए ये 5,000 है हमारा, सॉरी है ना, 5,000 के लिए 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट हमारा 700। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन द चार्ट 700, इन चार्ट के अंदर क्या हमारा 700 रुपीज़। इसी तरह से 1,000 रुपीज़, 1,000 फॉर 2 ईयर। अब 1,000 का 2 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 1,000, और 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 275, तो 275। इसी तरह से आपके ये क्वेश्चन गिवन है कितने एफ तक, आपको इसको सोल्व करना हो। क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, विकास पे 770 पर एनम। ये पर एनम मतलब क्या होता है, हर साल, मतलब प्रत्येक, मतलब प्रति ईयर। ओके, एज अ सिंपल इंटरेस्ट विकास क्या करता है, 770 रुपीज़ क्या करता है, सिंपल इंटरेस्ट पे करता है हर साल। ओके, हाउ मच विल ही पे इन। अगर वो हर साल 770 रुपीज़ पे करता है तो 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर में कितने पे करेगा। तो इसको सोल्यूशन क्या होगा, 1 ईयर में पे कितने करता है हमारा 770 रुपीज़, और इन 3 ईयर में क्या होगा 770 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 770 रुपीज़ में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपए पे करेगा 3 ईयर में हमारे 2,310 रुपीज़। ओके, इसी तरह से आपके 6 ईयर में कितने पे करेगा, तो इसमें 770 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 10 ईयर में कितने पे करेगा, तो 770 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। अब क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, मंजित पे 70 रुपये इंटरेस्ट इन 1 ईयर। अब क्या क्वेश्चन क्या है कि मंजित क्या करता है 70 रुपये इंटरेस्ट पे करता है, कितने हर साल 1 ईयर, एक साल में कितने रुपए इंटरेस्ट करता है पे 70 रुपीज़। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू पे। अब उसने बोला है कि आपको ABC पार्ट है, और उसने बोला है कि 280 रुपीज़ वो कितने साल में पे करेगा। जैसे 70 रुपये इंटरेस्ट 1 साल में, 1 साल में हमारा पे कर रहा है, तो 280 कितने में करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 ईयर मंजित पे इंटरेस्ट कितना 70 रुपीज़, तो हाउ मेनी ईयर पे इंटरेस्ट 280। तो हम 280 में हम 70 का डिवाइड करेंगे, 280 में 70 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 ईयर। ओके, तो वो 280 कितने साल में पे करेगा 4 ईयर में पे करेगा। उसी तरह से 630 रुपीज़ कितने साल में पे करेगा 9 ईयर में। 1,470 रुपीज़ कितने साल में पे करेगा वो 20 ईयर्स में। ओके, इसी तरह से मैंने आपको सोल्व किया, सब में हम 70 का डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 ईयर में कितने 70 रुपीज़ पे कर रहा है, तो 630 कितने ईयर में पे करेगा 9 ईयर में। इसी तरह ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर 800। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, हाउ लॉन्ग इट, मतलब हाउ लॉन्ग मतलब उसने क्या पूछा, लॉन्ग मतलब टाइम। उसने सबसे पहले क्या पूछा हमको, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं समझ में आने थे। उसने पूछा क्या हमसे, उसने पूछा हाउ लॉन्ग इट, मतलब उसने टाइम पूछा। वुड टेक फॉर 800, अगर वो 800 रुपीज़ लेता है
टू अर्न 400, उसके ऊपर क्या करता है वो 400 का क्या करता है इंटरेस्ट पे करता है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% इंटरेस्ट हो, अगर 10% इंटरेस्ट हो तो 400 रुपीज़ कितने साल में हमको इंटरेस्ट होगा, तो क्या होगा गिवन। तो प्रिंसिपल तो क्या गिवन आपको 800 गिवन है, इंटरेस्ट क्या गिवन आपका 400, रेट क्या गिवन आपका 10% और टाइम हमको फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको टाइम का फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कि अगर टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100/PR, P इंटू R। ओके, तो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100/P इंटू R। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन हमको 400 इंटू हमारा 100 प्रिंसिपल हमारा 800 है इंटू 800 इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा 10%। तो हम इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगी, 0 से 0 कट हो जाएगी। ओके, 10 1 × 10, 10 10 × 100। ओके, 4 1 × 4, 4 2 × 8, 2 1 × 2, 2 5 × 10। तो हमारा 5 ईयर में अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा तो हम 800 पे हम 400 इंटरेस्ट कब पे करेंगे, अगर हमारा 10% का होगा तो हम 5 ईयर में हम 10% पे हम 400 इंटरेस्ट पे करेंगे। उसी तरह से हम 25% होगा, अगर आप 10% से चेंज हो गया, अगर आपका 25% हो जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका 2 ईयर हो जाएगा। देन अगर आपका 50% हो जाएगा तो 50% हो जाएगा तो आपका कितना 1 ईयर में पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, सुयान रिसीव्ड 684 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टिंग 3800। अब क्या सुहान ने क्या रिसीव करे 684 इंटरेस्ट, मतलब उसने इतना इंटरेस्ट उसने रिसीव किया कितने रुपए पे 3800 रुपीज़ पे। तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इफ़ द इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेट एट 6% पर अनाउंस। अब उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया उसने 6% लिया। तो हाउ लॉन्ग डिड सुयान इन्वेस्ट द मनी, तो उसने क्या पूछा है कि कितने टाइम के लिए उसने मनी को इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन आपका 3800, सिंपल इंटरेस्ट गिवन आपका 684 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 6% पर एनम। पर एनम मतलब क्या होता है आपका प्रत्येक ईयर के लिए, मतलब प्रति साल के लिए। ओके स्टूडेंट, और टाइम हमको फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था SI इंटू 100/P इंटू R। तो SI आपका क्या गिवन है आपका 684 इंटू 3800 इंटू 6। अब इसको हम कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। ओके, 6 के कट करेंगे, 6 1 × 6, देन 6 1 × 6 कितना बचा हमारा 2 बचा, तो 6 4 × 24। ओके, अब हम 38 से कट करेंगे, 38 1 × 38 और 38 3 × 114। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 3 ईयर। तो मतलब उसने कितने साल के लिए, हम उतने कितने ईयर के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे 3 ईयर के लिए। ओके स्टूडेंट, सो इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 8 9 10 एंड 11 क्वेश्चन आपके हैं। इसके सॉल्यूशन PDF में आपको प्रोवाइड करा दूँगा स्टूडेंट। अगर आपके इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप उसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करिएगा, तो मैं आपको उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।